हुआ कि 2000 रुपये 5 वर्षों में 2600 रुपये हो जाते हैं। अगर 3% वार्षिक ब्याज की दर बढ़ा दी जाए तो मूलधन क्या होगा? तो देखिए, वैसे साधारण तरीके से करेंगे, बहुत समय लगेगा, लेकिन देखिए अगर हम यहाँ पर मिनटॉस तरीका अपना रहे हैं, ठीक है, 3 × 5 क्या है, 3% दर बढ़ रही है 5 वर्षों में, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 15%। मतलब जो कुल है 15% का अंतर हमें पड़ना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास मूलधन कितना आ जाएगा, मूलधन जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 2600 रुपये तो हमारे पास पहले से ही थे, ठीक है। अगर 3% वार्षिक ब्याज 5 वर्षों के लिए बढ़ रही है, यानी कितना बढ़ेगी, 5 या 15%, तो किस पे बढ़ेगी, मूलधन पे। मूलधन हमारा कितना है 2000 रुपये। 2000 का जब हम 15% निकालते हैं, इसको हल करते हैं और काटने पीटने के बाद दिया जाता है 2600, और इसको जब गुणा करते हैं, ठीक, कितना आ जाएगा 300। मतलब हमारा 2 साल, अगर हम इसमें 3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों को बढ़ा दें, ठीक है, 5 या 15, तो हमारा 2600 रुपये कितने बन जाएंगे, 2900 रुपये। ये है हमारा मिनटॉस तरीका। देखिए हम लोग साधारण ब्याज पढ़े थे, उसमें हमने टाइप 4 पढ़ लिया था, तो आज हम, ठीक है, टाइप 5, उसके आगे वाला पार्ट जो है टाइप 5 शुरू करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ए ने कुछ राशि 8 वर्षों के लिए उधार ली। यदि उसे पहले 2 वर्ष 8%, अगले 3 वर्ष 11% और अंतिम 3 वर्षों में 14% की वार्षिक दर से ब्याज देना पड़ा और उसने कुल 10,920 रुपये ब्याज दिया, तो उसके द्वारा लिया गया धन क्या था? ऐसा कुछ कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है ए, उसने कुछ पैसा उधार लिया और उसने उसको 8 साल के लिए यानी 8 वर्षों के लिए उधार लिया। ऐसा है, पहले 2 साल के लिए जो हमारा दर है वो 8% है, अगले 3 साल के लिए 11% ब्याज, ठीक है, देना पड़ता है उसको, अगले लास्ट के 3 साल यानी आखिरी के 3 साल जो है उसमें 14% का ब्याज देना पड़ता है। इस तरीके से उसको 8 साल में कुल 10,920 रुपये का ब्याज देना पड़ता है। तो कह रहे हैं उसके द्वारा लिया गया धन कितना था, यानी मूलधन पूछ रहे हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है, टोटल हम अगर कहें हमारा ब्याज जो होगा, ठीक है, कितना होगा, देखिए SI1 प्लस SI2 प्लस SI3 बराबर कितना होगा 10,920। देखिए SI1 SI2 SI3 क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, पहला मान लीजिए मूलधन है कुछ, ठीक, हम नहीं निकाल रहे अभी, देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। क्या करना है, देखिए 8 वर्षों के हमने 3 पार्ट किए हैं, क्या, पहले 2 वर्ष 8%, चलिए देखते हैं कितना परसेंट हुआ। 2 वर्ष है, ठीक है, कितना हुआ 8 और मल्टीप्लाई 2, पहले साल के लिए कितना परसेंट ब्याज हो गया ये, ठीक है, 8% की दर से 2 साल, इतना परसेंट हमें होगा 2 साल में। अगली बार अगला जो पार्ट है, ठीक है, 3 साल के लिए 11 के हिसाब से, ठीक है, तो 11 के हिसाब से, तो अगली बार हमें ये परसेंटेज देना पड़ेगा ब्याज। और उसके बाद जो हमारा तीसरा है, इसमें भी 3 साल के लिए लेकिन 14% की दर से हमें ब्याज देना पड़ता है और कुल हमें 10,920 रुपये, ठीक है, ब्याज पड़ता है। जोड़ते हैं, देखिए कितना हो जाएगा 16% पहले 2 साल का, अगले 3 साल का जो है वो 33% हो जाएगा और 14 या 42, अगले 3 साल का हो जाएगा 42% और टोटल हो जाएगा 10,920 रुपये। देखिए पूरा हम जोड़ते हैं, कितना ब्याज में देना पड़ा, 16 33, ठीक है, यहाँ से हो गया 49 और ये यहाँ से 42, जोड़ के हो गया हमारा 91%। 91% जो हमारा ब्याज था वो हमारा देना पड़ा और वो कितना था हमारा 10,920। मतलब हमारे पास जितना भी धन था उसका 91% तो हमें ब्याज ही देना पड़ा। तो देखिए अगर हमें मूलधन निकालना है, मूलधन कितना होता है 100%, तो हम सीधा सा यहाँ पे x मान के भी लगा सकते हैं, लेकिन हम सीधा सा 100%, देखिए ये हमारा मूलधन पर ब्याज है कितना 91%। अगर 91% हमारा जो है 10,920 है, तो हम जब भी 100% निकालेंगे वही हमारा क्या होगा मूलधन। तो मूलधन हमारा जो होगा वो कितना हो जाएगा 10,920 और इसमें हम 100 से गुणा करते हैं और हमारा 91 से भाग जाएगा, ठीक है, परसेंटेज है ये, परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी 91 है ये, 91 है, ठीक है, इसको जब हम कैंसिल आउट करते हैं यहाँ से भाग देंगे, ठीक है, कितना जाएगा 9, ये जाएगा 12 बार और, ठीक है, जब इसको आएंगे 12 और यहाँ से, ठीक, 1 0 यहाँ से और वहाँ से 1 2 और 3, कितना जाएगा, यानी हमारा जो मूलधन है वो कितना था 12,000 रुपये, ठीक है, ये हमारा मूलधन आ गया। अगर वो कहते हैं मिश्र धन कितना था, तो हम सीधा 191% निकालते हैं, और नहीं तो अगर हमें मिश्र धन निकालना होता
तो हम ये कहते हैं 12,000 यहाँ से आया, 10,920 यहाँ से आया, ठीक है। इसको हम जोड़ के सीधा सा, ठीक है, इसको उत्तर बता सकते हैं। देखिए 10,920 रुपये ब्याज था और प्लस इसी में हमें 12,000 रुपये और जोड़ने पड़ते हैं, जो भी हमें, ठीक है, उत्तर मिलता वो हमारा हो जाएगा 22,920 रुपये। ये हमारा मिश्र धन था, यानी हमें 8 साल के बाद 22,920 रुपये चुकाने पड़ेंगे। इसमें से 12,000 तो हमारा मूलधन था और 10,920 रुपये, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला टाइप नंबर 6। लिखा हुआ ए रुपये 12,000, यानी ए 12,000 रुपये को 10% और एक अन्य राशि को 20% की दर से उधार देता है। यदि उसे 1 वर्ष पश्चात कुल राशि पर 14% दर से ब्याज मिला हो तो उसकी अन्य राशि क्या होगी। ऐसा है कुछ कि ए है वो किसी को उधार देता है, मान लीजिए ए जो है बी को उधार देता है, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, ए को, ठीक, ए जो बी को उधार देता है वो 12,000 रुपये 10% की दर से देता है, और वो ए जो है वो सी को भी उधार देता है, लेकिन उसको जो है वो 20% की दर से, यानी 20% की दर से, वार्षिक दर से, ठीक है, ब्याज उधार देता है, ब्याज देता है। यदि उसे कुल राशि पर, तो अगर वो दोनों राशियां मिला ले, यानी ए जो है वो बी को जो राशि देता है और सी को जो राशि देता है, दोनों को मिला ले, तो उसे कुल अंत में, वर्ष के अंत में 14% की दर से ब्याज मिला। तो वो पूछ रहा है कि उसे दूसरी राशि जो सी को दी गई थी वो कितनी होगी, ऐसा है कुछ। तो देखिए यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। इसके दो तरीके हो सकते हैं। देखिए एक तो आप इसको मिक्सचर, ठीक है, एलिगेशन से भी लगा सकते हैं, मिश्रण वाले से, ठीक है, अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए जैसे ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए ऐसा है, पहला है कुल उसको जो ब्याज मिला है SI1 प्लस SI2 बराबर टोटल जो हमारा SI है वो उसके बराबर होना चाहिए। देखिए SI1 क्या हुआ, ऐसा है, कितना है, 12,000 रुपये, ठीक, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, ठीक है, 1 साल के लिए, ठीक है, गुणा 10 और बटा 100 लिख दीजिए, ठीक है, या सीधा ऐसा, ठीक है, 10%, ये पहले साल के लिए हो जाएगा, प्लस मतलब पहली राशि के लिए हो जाएगा। दूसरा जो है वो हमको नहीं पता है, दूसरा क्या है, एक्स पर 1 साल के लिए हमें 20% की दर से ब्याज मिला और टोटल हमारा फाइनल बनता है वो पूरी राशि पर कितना बनता है, 14%। तो हमारी पूरी राशि कितनी हो जाएगी, 12,000 रुपये। तो वहाँ थी x रुपये दूसरे वाले को दिए गए, ठीक। अब इस पर हमें दर कितनी मिलती है, 1 साल के लिए भी कितनी है, 14%, ठीक। अब जहाँ परसेंटेज लिखा हुआ, आप इसको हटाकर 100 लिख सकते हो, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए परसेंटेज को हम यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, तीनों में ही है, ठीक है। इसको जब हल करते हैं, देखिए आ जाएगा 1,20,000, यहाँ जब गुणा हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगा 20x बराबर, क्योंकि यहाँ जब गुणा हो जाएगी हमारा 14 और 28, ठीक, 140 आ जाएगा, 168 और ये 0 लग जाएंगे, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 14x। हल करना है, देखिए x को इधर ले जाते हैं और इस नंबर को उधर भेज देते हैं। देखिए यहाँ आ जाएगा 20x, यहाँ है 14x, जब इधर आके घटाए देंगे क्या हो जाएगा, 20x माइनस 14x, ये उधर जाके घट जाएगा, क्या हो जाएगा, -120, ठीक है। जिसको जब घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा, 48,000। यहाँ आ जाएगा 6x, 6 से इसको जब हम काट देंगे x बराबर कितना आ जाएगा, 8,000 रुपये। मतलब हमारा ऐसा है कुछ कि पहली राशि 12,000 थी तो दूसरी राशि कितनी है, 8,000। एक तो ये तरीका हो गया। अगर आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करना चाहें तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए पहली राशि है जैसे, उसकी दर कितनी है, 10%, दूसरी की 20, ठीक है, ओवरऑल कितनी है, 14। तो आप इसको, ठीक है, एलिगेशन से करते हैं, मिश्रण से। देखिए इसको जब घटाते हैं यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ जब घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। देखिए 6% जो है और ये 4% है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पार्ट है ये, ठीक है। अगर ये 6 पार्ट जो है वो कितने के बराबर है, 12,000 के बराबर, ठीक है। और तो इसी हिसाब से, ठीक, हमारा जो 4 है वो कितने के बराबर होगा, देखिए 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, तो हमारा अगला जो पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 8,000, ठीक है। तो यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज, ठीक है, आपका ये सिंपल सबसे आसान तरीका ये है, ठीक है। जब आप मिक्सचर पढ़ेंगे तब आप इसको
ऐसे भी हल कर सकते। देखिए 3 पार्ट दर है, 2 पार्ट दर है कह सकते हैं, ठीक है। तो 3 पार्ट 12,000 है, तो 2 पार्ट 4 दूनी 8,000, ठीक है। तो हमारा दूसरा पार्ट, अगर कुल राशि पूछते तो 8,000 और 12,000 को जोड़ के हम बता देते कि हमारी पूरी राशि कितनी थी, 20,000, ठीक है। अगला पार्ट पढ़ते हैं, पार्ट नंबर 7 जो इसके, ठीक है, टाइप है वो हम पढ़ चुके हैं। देखिए 7वां टाइप है इसके अंदर, ठीक है, 2 पार्ट किए हमने, एक में दर वाला है और एक में समय वाला है, ठीक है। दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन, लेकिन इनका करने का तरीका बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो हमने इसको अलग अलग बता दिया है कि आपको ब्याज निकालना है, ठीक है, या दर निकालनी है तो कैसे करना है, और अगर आपको समय निकालना है तो भी कैसे करना है। टाइप बिल्कुल सेम है, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, लिखा है कोई धन 20 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। ऐसा कह रहे हैं कोई धन है वो 20 साल में स्वयं का 4 गुना हो जाता है, मतलब ऐसा कह रहे हैं अगर हम x रुपए थे हमारे पास तो 20 साल के बाद वो हो जाता है 4x, ऐसा कुछ है, ठीक है। बिल्कुल साधारण सा समझना है। तो कह रहे ब्याज की दर बताओ। आप देखिए अगर हमारे पास x था, 20 साल के बाद कितना हो जाता है 4x, तो हमारा ब्याज कितना होगा 3x ना। तो हम सीधा सा यहाँ पे रखिए, देखिए 3x ये हमारा साधारण ब्याज हो गया, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है मूलधन गुणे दर। दर हमें पता ही नहीं है, समय हमारा कितना है 20 वर्ष का, और ये अपॉन में है 100। यही हल करना है, कुछ है नहीं। इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, देखिए 20 से इसको हम काटेंगे 5, और 5 की जब 3 से गुणा हो जाएगी तो r बराबर कितना आ जाएगा 5 तिया 15, मतलब जो हमारी दर है वो कितनी है 15%। तो कुछ नहीं करना है, देखिए आपको क्या करना है 4 गुना दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 गुना, तो उसमें से 1 कम कर लीजिए, कितना आ जाएगा 3, ठीक 3, और उसकी गुणा हो जाएगी 100 से, और नीचे हमारा, ठीक है, जो भी समय दिया है वो आ जाएगा, और ये हमारी हो जाएगी दर। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, जो भी जितना दिया हो। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं 3 गुना है, ठीक है, 3 आएगा या 4 आएगा, जैसा आएगा आप इसको हल कर सकते हैं। जैसे कितना लिया हुआ है, समय कितना है 20, इसको हमने काटा, ठीक है, हमारा कितना आ जाएगा 15%। अगर यहाँ 5 गुना दिया होता है तो यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 गुना दिया हुआ तो 2 हो जाएगा, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। देखिए दूसरा इसका पार्ट, कोई धन कितने वर्षों में, ठीक है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है 4 गुना इसमें भी, लेकिन इसमें दर जो है, ठीक है, दी हुई है, समय पूछा है, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए ऐसा मान लीजिए x था कितने, ठीक है, समय नहीं पता हमको, लेकिन 10% की दर से ये कितना हो जाता है 4x। हमारा देखिए यहाँ से ब्याज कितना आएगा, x का 4x हो जाता है, मतलब कितना आ जाएगा 3x, ये हमारा ब्याज हो गया, ठीक है। 3x जो ब्याज है वो हमारा ब्याज बराबर, ठीक है, मूलधन गुणे दर। दर हमारी 10% दी हुई है, समय हमारा इस बार नहीं दिया हुआ है, ठीक है, गायब है। उसको जब हम हल करते हैं यहाँ से, ठीक है, और x कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 की गुणा जब 30 से हो जाएगी तो t बराबर, यानी समय बराबर कितना हो जाएगा 30 वर्ष, ठीक। ऐसा ये कह रहे हैं, यानी 30 वर्षों में, ठीक है, कोई धन जो है 10% की दर से वो अपने का 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये इसका उत्तर है। इसमें भी वही कर सकते हैं जो आपने उसमें किया हुआ है, 4 गुना है, इसमें 1 कम कर लीजिए, ठीक है, 3 गुणा 100, और नीचे समय या दर जो भी पूछा जाए, ठीक है, जो दिया हो वो रखना है, और बराबर करके देखिए यहाँ पे समय पूछा गया था तो हमने नीचे यहाँ पे दर रख दी, ठीक है। कितना आ जाएगा 300, और दर हमारी कितनी थी जब काटेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 300/10, कटने के बाद ये कितना आ जाएगा समय 30 वर्ष, मतलब 30 वर्ष बाद, ठीक है, ऐसा होगा 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, वो धन जो है स्वयं का 4 गुना हो जाएगा, ठीक। ये हमारा टाइप 7 है। इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप 8 और 9, ठीक है, यही हमारे 2 टाइप अभी बचे हुए हैं। इसमें आज हम टाइप 8 यानी टाइप नंबर 8 और टाइप नंबर 9, 8 और 9 पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले 7 टाइप्स जो हैं इसमें हो चुके हैं। देखिए शुरू करते हैं। लिखा है कोई धन साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्षों में 690 रुपये और 5 वर्षों में 750 रुपये हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ऐसा है कुछ कि कोई धन है, ठीक, हमको नहीं पता कितना है, XYZ जो भी है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं 3 वर्षों में साधारण ब्याज की किसी दर से, वो भी नहीं पता है, ठीक है, 690 रुपये हो जाता है, और 5 वर्षों में 750 रुपये हो जाता है। देखिए यहाँ पर समझने वाली ये बात है
कि साधारण ब्याज जो होता है 1 साल में ठीक है फिक्स रहता है। क्यों? क्योंकि ये मूलधन पर ही मिलता है। मतलब अगर 1 साल 50 रुपये मिलेंगे ब्याज, तो अगले साल भी 50 मिलेंगे, उसके अगले साल भी 50 रुपये मिलेंगे। ठीक है, मतलब ये कंटिन्यू यही चलता रहेगा। साधारण ब्याज में आप अगर 10 साल भी जोड़ेंगे, ठीक है, आपको 1 साल अगर 80 रुपये ब्याज मिलता है तो अगले 10 साल 80 रुपये ही मिलता रहेगा, क्योंकि मूलधन ही फिक्स रहता है और उसी पर ही ब्याज मिलता है। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, 3 वर्षों में जो ब्याज है वो जोड़ने के बाद 690 रुपये धन हो जाता है। ठीक, 5 वर्षों में जो ब्याज है वो जोड़ने के बाद जो धन है वो 750 रुपये हो जाता है। अब आप ये देखिए, 3 वर्षों में 690 और 5 वर्षों में कितना है 750। अब अगर हम ऐसा करें कि हम ये 3 वर्षों से मान लीजिए हम SI2 जो है इससे SI1 घटा लें, ठीक है, या हम कह सकते हैं, ठीक है, इसकी अपेक्षा सबसे अच्छा धन घटाते हैं। देखिए कितना है, 3 वर्षों में 690, 5 वर्षों में 750। अगर हम अंतर लें तो 2 वर्षों का अंतर कितना आ जाएगा, 750 से 690 घटाएंगे, कितना अंतर आ जाएगा हमारा, 2 वर्षों का जो अंतर है वो कितना है, यहाँ से आ जाएगा हमारा 60 रुपये। कितना आ गया, 60 रुपये। 1 वर्ष का अगर हम निकालें यहाँ पे तो 1 वर्ष का हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है, 1 वर्ष का जो हमारा अंतर है वो कितना हो जाएगा, 30 रुपये। मतलब ऐसा है, 1 वर्ष का अंतर मतलब है ये ब्याज है। ठीक है, अगर 1 वर्ष में 30 रुपये ब्याज मिलता है तो मूलधन पूछ रहे हैं, तो बहुत ही आसान। देखिए आप चाहें 5 वर्षों में कितना होता है 750, तो अगर 1 साल में 30 रुपये है तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 5 या 15, 150 रुपये। इसमें से 150 रुपये घटाते हैं 750 रुपये में से कितना आ जाएगा, 600 रुपये। नहीं अगर ऐसा क्लियर हो रहा है, ठीक है, तो 3, देखिए 3 वर्षों का था, 1 वर्ष में 30 रुपये, 2 वर्ष में 60 रुपये, 3 वर्ष में 90 रुपये, मतलब 90 रुपये इसमें ब्याज मिला 690 में, तो हमारा मूलधन कितना होगा, ठीक है, कितना होगा, 90 इसमें से घटाएंगे, ठीक है, तो हमारा जो मूलधन आएगा, ठीक है, मूलधन जो आएगा हमारा कितना हो जाएगा, 690 माइनस 3 गुणे 30 यानी आ जाएगा 690 माइनस 90 बराबर आ जाएगा 600 रुपये। ठीक, आप इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। चाहे आप इस पर रख दीजिए, 5 रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, 5 वर्षों का था, 5 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक, हमारा 150 घटाएंगे और हमारा 600 रुपये यहाँ पर भी बच जाएगा। ठीक है, 1 वर्ष का हमारा अंतर कितना है, 30 रुपये। ऐसे कर सकते हैं, जितना भी अंतर दिया हो, 5 दिया है, 3 दिया है, ठीक है, दोनों का अंतर 2 साल का, पैसों में 60 रुपये का, एक का आया 30 रुपये। कुछ भी दिया हो आप ऐसे ही इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, और लगा सकते हैं। ठीक है, टाइप नंबर 9 पढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया। ठीक है, किसी धन का साधारण ब्याज मूल धन का 2/9, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, कोई धन था, उसका जो ब्याज है हमारा मूल धन का 2/9 है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा है, हमारे पास माना जो है, ठीक है, x रुपये थे, कितने, x रुपये। ठीक है, ये हमारा मूलधन हो गया। तो हमारा जो ब्याज है वो कितना है, 2/9। अगर हम कहें साधारण ब्याज, ठीक, SI जो है वो कितना हो जाएगा, 2/9 x, यही तो हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। देखिए कितना है, 2/9 x बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, बटे 100 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आगे क्या लिया है, और वर्षों की संख्या दर की 2 गुनी हो तो धन कितने वर्षों के लिए दिया गया, ऐसा कह रहे हैं जो साल है वो दर के 2 गुने हैं। मतलब अगर हम समय रखें, देखिए ऐसा है, R तो हमारे पास, ठीक है, मान लो, ठीक, R1 है, दर है जो वो R दी हुई है। ठीक है, समय जो है हमारा इसका 2 गुना है, तो समय है हमारा कितना आ जाएगा, 2R। यही तो है, कह रहे हैं जो वर्षों की संख्या है वो दर की 2 गुनी है। दर हमने R मान ली, ठीक है, तो हमारा समय कितना हो जाएगा, 2R। ठीक है, डबल हो जाएगा उसका। तो यहाँ पर देखिए मूलधन गुणे दर हमारी R हो जाएगी और समय हमारा है 2R, और नीचे हमारा हो जाएगा 100। जब इसको हम हल करेंगे, यहाँ से देखिए x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 से यहाँ पे गुणा हो जाएगी, ठीक, और ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा R और R की गुणा हो जाएगी, R² बराबर हो जाएगा हमारा 100 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। जब हम इसको हल करते हैं, देखिए R बराबर कितना आ जाएगा, 100/9, इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। जब ये हल करके बाहर निकलेगा 10/3, और जब हम R निकालेंगे इसको, ठीक है, इसको भाग देंगे 6 से ही, सॉरी
ये आ जाएगा, ठीक है, 3/9 1/3, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा प्रतिशत, ऐसा है, ठीक, R बराबर। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है, कितने वर्षों के लिए, ठीक है, समय पूछा है। अगर हम समय की बात करें तो हमारा समय हो जाएगा T, और T क्या था, 2R के बराबर, ठीक है। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं क्या होगा, 10 दूनी 20/3 वर्ष, ठीक। अगर इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा तो ये आ जाएगा 6 2/3 वर्ष, ये हमारा आ जाएगा समय, ठीक। अगर हम दर पूछते हैं तो हमारी दर इतनी हो जाएगी, समय जो है इसका दोगुना है, ठीक है, 6 2/3 वर्ष, ऐसा कुछ, ठीक है। तो हमारा टाइप 8 और टाइप 9, ठीक है, ये कंप्लीट हुए। देखिए इसमें 9 टाइप के ही भी मेन क्वेश्चन हमने, ठीक है, ढूंढे थे, तो अभी सब पढ़ा दिए गए, ठीक। आप इसके बाद अपना जो भी चैप्टर है, ठीक है, साधारण ब्याज का, उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं आपको, ठीक। और भी जो इसके अंदर, ठीक है, टाइप्स मिलेंगे जो हो सकते हैं, क्वेश्चन के साथ बन सकते हैं, ठीक है, वो आपको कराए जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक, आपको सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चक्रवृद्धि ब्याज है, परसेंटेज है, ठीक है, सब कुछ है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।